एंड you're वाचिंग यूनिटी न्यूज़ चैनल। और दोस्तों मैं बता दूं, आज जो मेरे साथ पर्सनालिटी है जम्मू कश्मीर के जाने माने पत्रकार जिन्हें डोगरा जर्नलिस्ट कहा जाता है, वो आज हमारे बीच में उपस्थित है और उनसे मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। और बहुत सारे इनसे जुड़े हुए सवाल हैं जो आम जनता जो है जानना चाहती है, वही सवालों पे हम बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, सभी को राम राम। और आपका चैनल जितने भी लोग देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इनका चैनल सपोर्ट करें, इनके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे जम्मू के जितने भी पत्रकार हैं जो काम कर रहे हैं उन सबको सपोर्ट मिल सके। सबसे पहले ये जो बात है जो अभी आपने बोली मुझे बहुत अच्छी लगती है। और भी पत्रकार हैं लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जो चाहता है कि एक दूसरा पत्रकार जो है वो आगे बढ़े, लेकिन ये जम्मू कश्मीर के मेरी नज़र में पहले पत्रकार हैं जो सिर्फ यही नहीं चाहते कि मैं ही आगे बढ़ूं। और जो आर्टिस्ट हैं हमारे, जो पत्रकार है, चाहे वो अभी नया नया शुरुआत किया है, चाहे उनका पहले ही चल रहा है, उनको भी ये सपोर्ट करते हैं और उनको भी कहीं ना कहीं आगे इंस्पायर। इसके पीछे कारण है ना, देखिए, अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली मैं भी आगे बढ़ूंगा, अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो ऑटोमेटिकली आप भी आगे बढ़ेंगे। हम जम्मू के लोगों में, हम डोगरों में, हम यहाँ के जितने भी लोग हैं, हम सब में एक यही प्रॉब्लम आ रही है कि एक दूसरे की टांगे काटते हैं, जिसके लिए मैं कई बार बात भी करता हूँ कि आपस में यूनिटी बना के रखें। और आप देखें, कश्मीर से कोई पोर्टल के अंदर अगर कोई उनका जर्नलिस्ट के बैग से ग्रेनेड भी मिलता है तो उस जर्नलिस्ट को, जो जर्नलिस्ट टेररिस्ट है, उसको बचाने के लिए सारे जो जर्नलिस्ट हैं वो खड़े हो जाते हैं, जबकि एक टेररिस्ट को बचा रहे हैं जिसके बैग से ग्रेनेड निकला है। और हमारे यहाँ के पत्रकार, जो आप जैसे पत्रकार, मेरे जैसे पत्रकार, दिन रात भाग रहे हैं अपने मोटरसाइकिल लेके, एक एक आदमी का इंटरव्यू कर रहे हैं और हम लोगों का कोई सपोर्ट ही नहीं करता। तो हम लोगों का अगर कोई सपोर्ट नहीं करता तो हमें एक दूसरे की खुद सपोर्ट करनी चाहिए। इसलिए बोनी जी हो, इनके कैमरामैन हो, जितने यंग लड़के हैं, मैं उनको कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जर्नलिज़म में आएँ, जर्नलिज़म की पढ़ाई करें। और अगर आप नहीं भी पढ़ाई कर पाए हैं, आपके पास इतने पैसे नहीं हैं पढ़ाई करने की, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, बाकी हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनसे पूछ सकते हैं, ताकि आप कोई गलती ना करें और एक अच्छे पत्रकार बन के अपने जम्मू का नाम रोशन करें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और ये आशीष कोहली जी मेरे भी मेंटोर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो हम इनसे सीखते हैं और उनको आगे अप्लाई करते हैं। बात की जाए आशीष जी, आपकी लाइफ की शुरुआत कहाँ से हुई जर्नलिज्म की? कब से आपने ये फील्ड चूज़ की और किस एज से आपको लगा कि नहीं मुझे जर्नलिज्म में जाना चाहिए? रिपोर्टिंग का सफ़र कब से शुरू हुआ? बोनी जी, ये सवाल वैसे बड़े लोग मुझे पूछ चुके हैं। आज लगभग 21 साल हो गए मुझे इस फील्ड में। मेरी शुरुआत जो है एक कैमरामैन की लाइफ से हुई थी। आज तो लोग बड़े बड़ी बातें करते हैं और मेरे नाम पे वीडियोस बना के, मीम्स बना के ट्रोल करते हैं। उन बच्चों को भी ये नहीं पता कि आपको अभी सोशल मीडिया की लाइफ में पैदा हुए एक दो महीने हुए हैं, हमें 20-21 साल हो गया काम करते हुए। और जब आप लोग घर में दूध की बोतल में दूध पीते थे, तब हम फील्ड में कैमरा लेकर भाग रहे होते थे। इसीलिए ट्रोलिंग करना या मीम्स बनाना बड़ा आसान काम है, लेकिन फील्ड के अंदर मेहनत करना बड़ा मुश्किल काम है। मेरी पत्रकारिता जो कैमरा के सामने आकर जो मैंने अपनी रिपोर्टिंग एक्टिव जर्नलिज्म स्टार्ट की है, उसको लगभग 6-7 साल हो गए हैं। और उसके पीछे भी मैं श्रेय दूंगा एक हमारे ही मित्र पत्रकार हैं, बड़े सीनियर हैं मेरे, जिन्होंने मुझे एक बार कहा था कि तू कैमरामैन है, तू कैमरामैन ही रहेगा, तू कभी पत्रकार नहीं बन सकता। इसलिए अपने फेसबुक के ऊपर ना ये पोस्ट डालना, कभी किसी पॉलिटिशियन के लिए, कभी कुछ, ये चीज़ें तू बस डिस्कस करा कर, ये तेरा काम नहीं है, ये पत्रकारों का काम होता है। सर यहाँ पे मैं रोकना चाहूँगा, अब जब वो आपको ऑन कैमरा देखते हैं, उतनी आप बनाते हैं, तो कैसा लगता है उनको? बताने लगा था आपको कि आज जब ये बात बोली थी तो मुझे ये बात उस समय बड़ी बुरी लगी थी, बड़ी चुभ गई थी। और शायद उसी वजह से आज मेरे को ये शक्ति मिली है, मेरे को भगवान शिव जी, रामचंद्र जी ने ये शक्ति दी है कि मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। लेकिन आज मुझे वो बात बड़ी अच्छी लगती है। उन दिनों ये बात चुभी थी, आज मुझे वो बात बड़ी अच्छी लगती है। और मेरे को ऐसा लगता है कि उस समय उस बंदे ने सिर्फ एक बात क्यों बोली, काश मुझे 5-6 बातें और बोली होती तो आज मैं शायद और आगे बढ़ गया होता। लेकिन चलो, मैं उनका भी धन्यवाद करूँगा कि शायद उनको ऐसा लगता था कि मैंने ये बात बोली, तो मुझे उस समय बड़ा बुरा लगा था, लेकिन आज मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मैं आज भी उनको मिलता हूँ, नमस्ते करता हूँ, बड़ा प्यार से बात करता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपना कर्म किया, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। और शुरुआत मेरे ज़िंदगी की इस फील्ड में हुई थी, तब मैं लगभग 10वीं के पेपर दे चुका था, रिज़ल्ट अभी आना था, तो मैंने ज्वाइन किया था सिटी केबल। तब सिटी केबल हुआ करता था। और उसके बाद से ये सफ़र शुरू हो गया। फिर सिटी केबल के बाद टेक वन टेलीविज़न में मैंने 9 साल काम किया है बतौर कैमरामैन। उसके बाद मैं दिल्ली चला गया, दिल्ली में जाके मैंने काम किया
मैंने CNN IBN के साथ काम किया है, वीडियो जर्नलिस्ट। उसके अलावा मैंने चंडीगढ़ का एक चैनल है डे एंड नाइट न्यूज़ चैनल, उसके साथ काम किया है। उसी चैनल ने मुझे मौका दिया था कैमरा के सामने आने का, और पहली बार मैंने इंटरव्यू उसी चैनल पे किया था। फिर उसके बाद यहाँ पर एक सोशल मीडिया जब पोर्टल स्टार्ट हुए थे तो सबसे पहले U4U पोर्टल यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, और मोबाइल जर्नलिज़म मैंने सबसे पहले शुरू किया था। वहाँ पर भी मैंने 4-5 साल का काम किया, और अब मुझे मौका मिला है, भगवान ने मुझे मौका दिया JK मीडिया प्राइवेट नेटवर्क लिमिटेड में काम करने का। ये सबसे बड़ा नेटवर्क है जम्मू कश्मीर का और नॉर्थ इंडिया का। और मैं धन्यवाद करता हूँ अपने बॉस का, जो मेरे बॉस हैं मेरे चैनल के। उन्होंने मुझे ये मौका दिया है, मिस्टर सुभाष चौधरी जी, जो मेरे पे इतना विश्वास करते हैं, मुझे हमेशा मेरे ऊपर अपना ट्रस्ट बनाए रखते हैं, और मैं भी उनका ट्रस्ट कभी टूटने नहीं देता हूँ। आज मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, पिछले 3.5-4 साल होने जा रहे हैं अब, और ये जर्नी चलती जा रही है। लोग अब डोगरा पत्रकार के नाम से मुझे जानते हैं। जो लोग मुझे प्यार करते हैं मैं तो उनको और भी प्यार करता हूँ, जो लोग नफ़रत करते हैं मैं उनको भी प्यार करता हूँ, क्योंकि वो नफ़रत करते हैं मेरे से करें, अगर उनको नफ़रत करनी भी है मेरे नाम से करें, आशीष कोहली से करें नफ़रत, डोगरा पत्रकार से नफ़रत ना करें। क्योंकि डोगरा पत्रकार जब मैं बोलता हूँ तो उसमें सभी पत्रकार आते हैं, तो जब वो डोगरा पत्रकार का मजाक उड़ाते हैं, उनमें कई पत्रकार भी मजाक उड़ाते हैं, तो वो अपना मजाक खुद उड़ा रहे हैं। तो अगर आपको नफ़रत करनी है तो मेरा नाम लेके नफ़रत करें, मेरे नाम लेके करें, डरे ना। मैं उनके ऊपर कोई कंप्लेन नहीं करूँ, कोई FIR नहीं करूँगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है इन बेवकूफ़ों के लिए FIR करने का। मेरे नाम लेकर जो लिखे लिखना, अगर उनमें दम है, अगर हिम्मत है, अगर उन्होंने सच में जिस भी जहाँ पर भी रहते हैं और वहाँ का सच में उनमें इतना दम है, तो मेरा नाम लेकर जो बोलना बोलें। मैं उन पे FIR नहीं लगाऊंगा, मुझे कोई शौक़ नहीं है FIR लगाने का। मैं ऐसे बेवकूफ़ों से घबराता नहीं हूँ, डरता भी नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो इंटरव्यू को थोड़ा सा मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा, कुछ ऐसे सवाल पूछूंगा जो आम जनता के बीच में ज़्यादा, जो लोग जानना चाहते हैं आपकी लाइफ से जुड़े हुए। कुछ लोग जानना चाहते हैं, जैसे आप 24 घंटे हम देखते हैं, कभी 12 बजे आप लाइव आ जाते हैं, कभी 12:30 के बाद भी आप कभी लाइव आ जाते हैं, ये भी होता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि शायद आप शादीशुदा नहीं है, या इनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ऐसा कुछ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक पत्रकार हूँ, और मेरा एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझ पर, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी छोटे से बच्चे को लेकर, एक वृद्ध आदमी भी जब मुझे प्यार करता है, मुझे पसंद करता है, मेरे इंटरव्यूज़ देखता है और मुझे बोलता है आपके इंटरव्यूज़ देखते हैं, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उन सबके साथ खड़े होने की। इसलिए मैं इन चक्करों में पड़ता ही कम हूँ, मेरे पास वक्त नहीं होता है। और फीमेल फैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा है, उनमें भी कहीं ना कहीं क्रेज़ है जानने का कि आशीष कोहली क्या सिंगल है, उनका जो स्टेटस है क्या है। देखिए, ये जानना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आशीष कोहली सिंगल हैं या डबल हैं। ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि आशीष कोहली अगर जम्मू के लिए काम कर रहा है तो उसके अंदर ये जज्बा कहाँ से आता है। आशीष कोहली अगर अपने जम्मू की जनता के लिए दिन रात खड़ा होता है तो उसके अंदर ये पैशन कहाँ से आता है, और वो पैशन को वो अपने अंदर कैसे लाएं, ये बड़ा ज़रूरी है। ये जानना ज़रूरी नहीं है कि आशीष कोहली सिंगल है या नहीं है। हाँ, फ़ैन फॉलोइंग जिसकी आपने बात की, मैं तो उन्हें फ़ैन फॉलोइंग नहीं कहता, वो मेरा सपोर्ट है, वो मेरा। तो क्या स्टेटस के मामले में आप क्या जवाब देना चाहेंगे? मैं बोल तो रहा हूँ कि स्टेटस जानना ज़रूरी नहीं है, जानना ये ज़रूरी है कि आशीष कोहली अगर लोगों के लिए काम करता है तो उसने आगे क्या सोचा हुआ है अपने लोगों के लिए, किस तरह से और काम करेगा, और आशीष कोहली की क्या प्रेरणा रहती है, क्या उसकी मोटिवेशन क्या है जिस वजह से आशीष कोहली दिन रात काम करता है। ये जानना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि मैं सिंगल हूँ या नहीं हूँ। बाकी जो लोग मुझे प्यार करते हैं मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कई लोगों को मिल भी पाता हूँ, कईयों को नहीं भी मिल पाता हूँ, कईयों के व्हाट्सएप का जवाब नहीं भी दे पाता हूँ। उन सबको मैं इस वीडियो के माध्यम से धन्यवाद ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों देखो, अभी तक इन्होंने जवाब जो है स्टेटस नहीं दिया। आप कॉम्प्लिकेटेड बोल सकते हैं कि स्टेटस इनका कॉम्प्लिकेटेड है, सिंगल है, डबल है, इन्होंने खुद बताया, अभी नहीं बता सकते हैं। चलो इसको छोड़िए, एक और बात है जो जनता के बीच में सबसे ज़्यादा जो है आपकी एक सैलरी को लेकर बहुत रहता है कि आशीष कोहली कितना कमाता है, पता नहीं कितनी 60-70 इतना मिलती है, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या जवाब देना चाहेंगे? जब मैंने 10वीं के पेपर दे के नौकरी ज्वाइन की थी ना सिटी केबल, तब मेरी तनख्वाह थी लगभग 1015 रुपये। 1015 रुपये में फिर 1200 हुई, फिर 1500 हुई, फिर 2000 हुई, फिर 3000 पहुंची, फिर टेक 1 में ज्वाइन किया, फिर सैलरी ऐसे अपना टाइम पे दिल्ली में भी काम किया, वहाँ का अलग सैलरी स्टेटस रहता है।
जब मैंने यहाँ की बात करें, जब मैं ग्रेजुएशन में पहुंचा ना, वही बताने लगा हूँ, जब मैं ग्रेजुएशन में पहुंचा तब मैं टेक 1 में था। तो थोड़े थोड़े पैसे जोड़ करना एक मोटरसाइकिल ख़रीदा, वो भी इंस्टॉलमेंट्स में। मोटरसाइकिल लिया CBZ एक्सट्रीम। कई बार मैं उस पर जा रहा होता हूँ, हेलमेट नहीं डाली होती तो मेरी फ़ोटो खींच लेते हैं लोग। वही मेरा मोटरसाइकिल है और वही मोटरसाइकिल में अभी भी आया हूँ मैं, वही मोटरसाइकिल लगा है अभी। तो काफ़ी सालों से वही मोटरसाइकिल चल रहा है और बड़ी खुशी होती है उस मोटरसाइकिल के साथ चलने में। और ग्राउंड के साथ जुड़ा हूँ। बड़ी गाड़ी गूड़ी का मुझे शौक़ नहीं है। और कुछ लोग यही चाहते हैं कि देखो आशीष कोहली, सादी ज़िंदगी जीता हूँ, साधारण रहना चाहता हूँ। और तनख्वाह की जहाँ तक आपने बात की, तो वो इतनी ही है कि जिसमें मैं अपनी माताजी और अपने घर का गुजारा कर पाता हूँ। और साथ में अगर कोई घर के अंदर कोई अतिथि आ जाए, कोई मेहमान आ जाए, तो वो भी, उन्हें भी पूरी तरह से उनका स्वागत करते हैं। बस इतनी तनख्वाह है मेरी। दोस्तों क्लियर जो आंसर है वो आपको नहीं मिलेगा, ना इनके जो स्टेटस है, सिंगल है, डबल है, उसको लेके और ना सैलरी को लेके। तो पूरा क्लियर। सैलरी इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए। अगर मेरे लिए सैलरी इम्पोर्टेंट होती ना, तो मुझे कई सारे बड़े टीवी चैनल्स से कई बार ऑफ़र आ चुके हैं। बड़े सारे टीवी चैनल से ऑफ़र आ चुके हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि उन चैनल्स में अब जो लोग लगे हैं तो वो भी मेरे भाई हैं। बड़ी जगह से ऑफ़र आए, मैंने नहीं ज्वाइन किया। मैंने ज्वाइन इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं उन चैनल्स में जाकर अपने जम्मू की बात नहीं कर पाऊँगा। और मुझे बड़ा दुख होगा कि जब उसी चैनल के पोस्ट जब आते हैं या न्यूज़ आती है और ये लिखा जाता है कि सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज जो है कश्मीर में है, जो कि रियासी में है, जम्मू में है, तो मैं अपने आप को सही वहाँ पे खड़ा नहीं पा पाऊँगा। और लोग जब बोलेंगे आशीष कोहली उस चैनल में काम करता है, तो मुझे बड़ा दुख होगा। इसलिए आज मैं उस चैनल में हूँ जिस चैनल से मेरे को जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश के कोने कोने में, मुंबई, यूपी, बिहार, वहाँ से भी लोग पसंद करते हैं, वहाँ पे भी लोग मुझे प्यार करते हैं। यहाँ तक कि हमारे जो NRIs हैं, जो बाहर की कंट्रीज़ में हैं, ऑस्ट्रेलिया में कई सारे लोग हमारी भी वीडियोस देखते हैं, मुझे देखते हैं, अमेरिका में, कनाडा में, और कई ऐसे भी हैं जो गालियाँ देने के लिए भी फ़ोन करते हैं बाहर से, जिनको जब मैं कभी किसी आतंकियों की बात करता हूँ या खालिस्तानियों की बात करता हूँ तो फटाफट फ़ोन आ जाते हैं कि भाई आपने ये बोला वो बोला। तो गालियों की बौछार भी आती है। उनको भी मेरा धन्यवाद, वो अपना काम इसी तरह से करते रहे। मैं तो रुकने वाला हूँ नहीं और मुझे रोक नहीं कोई सकता, कोई नहीं रोक सकता। और मैं साफ साफ शब्दों में कहता हूँ, आतंकवाद के ख़िलाफ़ मैं इसी तरह से बोलता रहूँगा, रेडिकल सोच के ख़िलाफ़ मैं इस तरह से बोलता रहूँगा। मेरी लड़ाई किसी के धर्म के साथ नहीं है, मेरी लड़ाई उस आतंकवाद के साथ है जो आतंकवाद हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर एक आपसी प्यार को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है और हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों के ऊपर जो है उनके सिर पर बंदूक रख के उनसे जो है आतंकवाद के काम करवाता है कई जगह पर। मेरी लड़ाई उस आतंकवाद से, किसी धर्म के साथ नहीं। आपने कश्मीर की बात की, अभी जो सूत्रों से पता चल रहा है वहाँ पे एक लड़की के साथ जो है काफ़ी पीड़ित किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे उस मामले में? बड़ा ही दुखद है जो आपने बात की है। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की बात है, स्किम्स की। और स्किम्स में कश्मीर के साथ साथ जम्मू के बच्चे भी पढ़ते हैं, हमारे भारत के बाकी राज्यों के बच्चे भी पढ़ते हैं। और जो ये इंसिडेंट हुआ है इसको मैं सरासर निंदनीय कंडेम करूंगा, क्योंकि क्या अगर कश्मीर के बच्चे जो दिल्ली बॉम्बे में पढ़ रहे होते हैं उनको छोटी सी उनके नाखून में भी खराच आ जाए तो सारे लोग बोलने शुरू होते हैं हमारे कश्मीरी बच्चों को मारा है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, सिक्योरिटी दो। आज हमारी बच्ची, जम्मू की बच्ची को वहाँ पर थ्रेट दी गई, कश्मीर के रेडिकल सोच के उन स्टूडेंट्स द्वारा थ्रेट दी जिन्होंने पाकिस्तान का झंडा उठाया, जिन्होंने वहाँ पर भारत के खिलाफ नारे लगाए, जिन्होंने आज़ादी के नारे लगाए। उन्होंने किस तरह से हमारी जम्मू की बेटी के ऊपर जो है थ्रेट लेटर निकाली और उन्होंने किस तरह से हमारी बच्ची का फ़ोटो वायरल किया, उसका नाम वायरल किया, उसको डराया, उसको धमकाया। क्यों? क्या जम्मू की बच्ची कश्मीर में नहीं पढ़ सकती? क्यों नहीं पढ़ सकती? बिल्कुल पढ़ सकती है। और ये इस चीज़ में मैं डीजी साहब को और आईजी कश्मीर विजय कुमार जी को कहूँगा हमारे बच्चों को सिक्योरिटी दें। एक तरफ तो ये एक तरफ तो हमारे टैक्स का पैसा खा के ये फ्री में वहाँ पर सीटें लेते हैं, उसके बाद पाकिस्तान का झंडा फहराते हैं और उसके बाद हमारे ही बच्चों को जो है, जो भारत के साथ चलने वाले बच्चे, तिरंगा झंडा उठाने वाले, उनको थ्रेट देते हैं। ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। अंत में कुछ मैं चाहूँगा, कुछ हमारा जो यूथ है जो आपको फॉलो करते हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं, एक डोगरा पत्रकार बनना चाहते हैं, एक जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे अंत में? देखिए, मैं तो सबसे यही कहूँगा, आपको जो बनना है आप बने,
और मैं फैमिलीज़ को और उनके पेरेंट्स को कहूँगा अपने बच्चों को सपोर्ट करें, जितना सपोर्ट कर सकते हैं उनको सपोर्ट करें। जो वो बच्चा बनना चाहता है, ड्रग्स से दूर रहें, नशे से दूर रहें। ये नशा एक बहुत बड़ी बीमारी है, आतंकवाद से भी बड़ी बीमारी है, जो हम बच्चों के अंदर आ गया है और बच्चे अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। जो बच्चों की नशे से डेथ हुई है, आज भी उनके माँ बाप आज तक अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं। और जवान बच्चे, छोटे छोटे लड़के लड़कियाँ हमारे जो है नशे में धुत हो चुके हैं। तो मैं उनको कहूँगा इसको छोड़ दें, अपने माँ बाप को देखें। जब भी कभी आपको लगता है कि आप नशे की तरफ जा रहे हैं, अपने माँ बाप का तस्वीर एक बार आंखें बंद करके उनकी देखें। और अगर आपको फिर भी लगेगा कि आपको जाना चाहिए तो आप जाइए, लेकिन अगर आपके दिल से आवाज़ आएगी कि आपको नहीं जाना चाहिए तो मत जाइएगा। बाकी जो बच्चे पत्रकार बनना चाहते हैं, मैं उनसे ये कहूँगा पत्रकारिता की पढ़ाई करें। पढ़ाई करने के साथ साथ अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, मुझे किसी टाइम भी आप सोशल मीडिया पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपका सपोर्ट करूंगा, आपकी हेल्प करूंगा। और सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है, आप अपने घर में बैठे सिटीज़न जर्नलिस्ट बन सकते हैं। आपके मोहल्ले की नाली ख़राब है, गली ख़राब है, टाइलें टूटी हैं, तार टूटी है, बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, आप अपने सोशल मीडिया पर एक छोटी सी वीडियो बनाकर पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को टैग कर सकते हैं। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को हिलाने की आप में ताकत है, बस उस ताकत को बाहर निकालिए। आप एक सिटीज़न जर्नलिस्ट बन सकते हैं और एक सही अप्रोच लेकर, पॉजिटिव अप्रोच लेकर सिटीज़न जर्नलिस्ट बनिए। और आने वाले दिनों में आप जम्मू कश्मीर का एक चेहरा चेंज कर सकते हैं। और स्मार्ट सिटी जो हमारी जम्मू बन रही है, उसमें आप भी योगदान दें। कूड़ा सड़कों पर ना फेंकें, डस्टबिन में फेंकें। हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं वो दिन रात सफाई करते हैं, काम करते हैं। उनके लिए आप थोड़ा सा इतना कर दें, वो डस्टबिन खाली करने आते हैं, लेकिन आप सड़कों पर मत फेंकिए। ख़ास करके जो गाड़ियों में लोग जाते हैं वो ऐसे लिफाफा फेंकते हैं या गंदगी ऐसे बाहर फेंकते हैं, कुछ भी खा के, कोल्ड ड्रिंक, पिज़्ज़ा, बर्गर ये खा के बाहर फेंक देते हैं। ऐसा ना करें, डस्टबिन में डालें। हमारे सफाई कर्मचारी दिन रात हमारे लिए काम करते हैं, वो हमारे कोविड वॉरियर हैं। उनके लिए आप भी कुछ सोचें। और हम स्मार्ट सिटी तभी बना सकते हैं जब हम सब लोग योगदान दें। धन्यवाद। राम राम। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। बहुत सर बिज़ी रहते हैं, लेकिन आपने अपना कीमती टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों, ये थे हमारे डोगरा पत्रकार आशीष कोहली जी, जिनसे हमने आपको रूबरू कराया। और बहुत अच्छा मैसेज इन्होंने दिया। जितने भी हमारे यूथ हैं जो पत्रकार बनना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एक सिटीज़न जर्नलिस्ट जो इन्होंने बताया, आप उस पर काम कर सकते हैं, बन सकते हैं और अपना जो करियर है उसमें बना सकते हैं। और अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं पता है, आप जानना चाहते हैं, तो आप आशीष जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको बताएंगे कैसे क्या करना है। जो और पत्रकार हैं उनसे भी आप बातचीत कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों, मैं बोनी आपसे विदा लेता हूं। आप देखते रहें यूनिटी न्यूज़ चैनल और अपने आसपास सफाई रखें। नमस्कार। थैंक यू जी। मुझे इसका